हेलो फ्रेंड्स, इजी करंट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 12 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम हल करेंगे और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन सा देश कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बना है? तो कौन सा देश बना है? रूस बना है। रूस ने पहली वैक्सीन बनाई है जो पंजीकृत होने वाली है आज 12 अगस्त को। वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। क्या नाम है? स्पुतनिक वी। ये वैक्सीन का नाम है जो 12 अगस्त को पंजीकृत की जाएगी। ये वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? मॉस्को के गोनिया इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, और ये रूस जो है पहला देश बन जाएगा जो कोरोना वैक्सीन को पंजीकृत करेगा। और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन से राज्य में पीयूष गोयल ने रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कौन से राज्य में किया है? कर्नाटक में किया है। हाल ही में कर्नाटक के हुबली शहर में रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 9 अगस्त 2020 को, कब? 9 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। क्या उद्देश्य है इसका? रेलवे की विभिन्न शाखाओं को संरक्षित और चित्रित करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। कब की गई? 9 अगस्त 2020 को शुरू की गई। किसने की? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ये योजना शुरू की गई है। क्यों की गई ये योजना? वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मानितोम्बी सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? कौन थे मानितोम्बी सिंह? फुटबॉलर थे जो भारत के पूर्व फुटबॉलर रह चुके हैं और यह 2002 के बुसान एशियाई खेलों में भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत से कौन आईसीसी के अंपायर एलीट पैनल में शामिल हुआ? कौन हुआ भारत से? तो पहले तो नितिन मेनन हुए थे। हाल ही में हुए हैं केएन अनंता पद्मनाभन, ये हुए हैं एम्पायर एलीट पैनल में शामिल हुए हैं। आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में ये शामिल हुए हैं। आईसीसी के प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन हैं? मनु सहानी। और मुख्यालय कहाँ पे हैं? दुबई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? तो किसने किया? हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। किसका किया है? एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अलेक्जेंडर लोकाशेंको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है?
तो ये चुना गया है बेलारूस देश का। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनको जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं उनमें 80% वोट मिले हैं और ये लगातार छठी बार जो हैं इस कार्यकाल को पूरा करेंगे। ठीक है, छठी बार, ये मतलब इनका छठा कार्यकाल होगा। बेलारूस की राजधानी कौन सी है? मिन्स्क। कौन सी हैं? इसकी बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। ठीक है, और मुद्रा कौन सी है? बेलारूसी रूबल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई, तो ये की गई गुजरात में। क्यों की गई? क्योंकि सूखे के कारण, अधिक बारिश के कारण और बेमौसम बारिश पड़ती है, उसके कारण जो फसलें नष्ट हो जाती है और किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो किसानों के लिए योजना चलाई गई है ताकि किसानों को बिना प्रीमियर जमा कराए ही मुआवजा मिल सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गंदगी मुक्त भारत अभियान किसने लॉन्च किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया? 10 अगस्त को लॉन्च किया था और 15 अगस्त तक ये जारी रहेगा, 15 अगस्त तक। ठीक है, स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के लिए और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? हर्ष कुमार को चुना गया। ठीक है, नाबार्ड कंपनी के चेयरमैन हर्ष कुमार को हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैं, उनके 6 सालों से जो चेयरमैन हैं हर्ष कुमार जी, 6 सालों से चेयरमैन हैं ये, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है 26 मई 2020 को। तो अब इन्हें किसका कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है? कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का। यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में थर्मल पावर उत्पन्न करने में किस राज्य का पावर प्लांट शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो किसका रहा? छत्तीसगढ़ का रहा। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का पावर प्लांट शीर्ष पर रहा। क्या नाम है पावर प्लांट का? इसका नाम है कोरबा पावर प्लांट, NTPC कोरबा पावर प्लांट, जिसने 2600 मेगावाट एनर्जी, कितनी? 2600 मेगावाट एनर्जी जो है उत्पन्न करी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शहीद वीर नारायण स्मारक और संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। यहाँ के जो CM हैं भूपेश बघेल ने इसकी नींव भी रख दी है। ठीक है, जो स्मारक हैं और संग्रहालय हैं भूपेश बघेल ने इसकी नींव रखी हैं और इसकी लागत कितनी होगी? 25 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत होगी स्मारक और संग्रहालय बनाने में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? राहत इंदौरी साहब को सब जानते हैं, ये बहुत ही फेमस शायर हैं जिनका अभी कल ही निधन हुआ है। ठीक है, इन्होंने स्वयं 11 अगस्त को सुबह ट्वीट करके कहा है कि इनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई हैं और इनका निधन कल ही हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है, राहत इंदौरी साहब। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।